अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आज हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर है 10th मैथमेटिक्स न्यू कोर्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो हैं वो आज का हमारा टॉपिक होगा इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया जाएगा। हमारी क्लास में हमारा लेक्चर है वो है मैथमेटिक्स न्यू कोर्स है। मैथमेटिक्स न्यू कौन सी क्लास है? क्लास 10th। एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द additive inverse of complex number। बहुत आसान क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1, 3+2i। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन आ जाएगा तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। इसका जो सोल्यूशन है, सबसे पहले आपने लिखना है लेट z इज इक्वल टू 3+2i। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आपने सॉल्व करने से पहले उसको आपने उसका नाम क्या रखना है कि z इज इक्वल टू, z के अलावा नहीं रखना कुछ भी। आपने जी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जी से हम इसको रिप्रेजेंट। एडिटिव इनवर्स इसका क्या आ जाएगा? माइनस z इज इक्वल टू माइनस इंटू 3+2i। यानी कि इस z को भी आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया और इधर वाली राइट हैंड साइड को भी आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो जो आपका एडिटिव इनवर्स है वो हो जाएगा -3 - 2i। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये लेट z के इक्वल इसको करना है, उसके बाद डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप कर दो या इस स्टेप से गुजर कर ये वाला कर दो, आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपने सिंपल क्या करना है, अगर इसका एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो ये प्लस का 3 है, इसको माइनस का कर देना है, ये प्लस का 2 है, इसको माइनस, यानी कि आपने दोनों टर्म जो है उसके साइन चेंज कर देने हैं और ए बी सी ऑप्शन में जहां पर भी आपको इसको मिलेगा वहां पर आप उसको टिक लगा दोगे। पार्ट नंबर 2 है, पार्ट 2। 4-3i। Let z is equal to 4-3i minus z equal to -4 - 3i equal to -4 प्लस 3i। ये हमारे पास क्या आ गया? एडिटिव इनवर्स। क्या आ गया हमारे पास? एडिटिव इनवर्स। नाउ पार्ट 3। 5 - 7i। 5 - 7i। लेट z इज इक्वल टू 5 - 7i। माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दे, माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दे, 5 - 7, ये हो जाएगा -z इज इक्वल टू -5 + 7i। 5 - 7i का एडिटिव इनवर्स क्या है हमारे पास? इसका साइन क्या था? प्लस का, माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। ठीक है। ये जो मैंने 3 स्टेप्स में आपको क्वेश्चन करवाया, ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4।
पार्ट नंबर 4 -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। इसकी भी सोल्यूशन उसी मेथड से होगा। लेट z इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/4 आयोटा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस, माइनस z is equal to minus into -2/3 plus 5/4 आयोटा। माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस 2/3 प्लस माइनस माइनस 5/4 आयोटा। नो, माइनस जेड इज इक्वल टू, ये वाला प्लस ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां पे कोई साइन नहीं होता वहां पे अंडरस्टूड प्लस का साइन होता है। 2/3 माइनस 5/4 आयोटा, माइनस का 2/3 प्लस का हो गया, प्लस का 5/4 आयोटा था, माइनस का ये एडिटिव इनवर्स हो गया किसका, पार्ट नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, exercise 1.2. Find the multiplicative inverse. Find the multiplicative inverse of complex number. पहले हमने क्या सीखा था, एडिटिव इनवर्स, अब क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आसान है, इससे पिछली जो क्वेश्चन हमने किया है एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसके जो लास्ट 2 पार्ट्स थे जिसमें हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड किया था, उसी मेथड से इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा। तो पहला पार्ट है इसका 4 प्लस पार्ट 1 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5। इसके सोल्यूशन के लिए भी सबसे पहले आपने क्या लिखना है, लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा। हमने फाइंड क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा, z को अगर हम उल्टा करते हैं तो वो हो जाएगा 1/z, तो z को ऊपर लेके जाते हैं तो z की पावर -1, यानी कि हमने 1/z फाइंड कर, क्या करना है 1/z या z की पावर -1, इसे क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। अब बेटा यहां पे गौर करना है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1। अगर लेफ्ट हैंड साइड को मैं उल्टा करूं, ये हो जाएगा 1/z, तो फिर राइट हैंड साइड को भी उल्टा करेंगे, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 5 आयोटा। अब ये देख रहे हैं कि ये 1 कहां से आया, 1 जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 जरूर होता है। मैंने इसको भी उलट किया क्योंकि मैंने 1/z मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, जिसे हम z की पावर -1 भी लिख सकते हैं, तो मैंने राइट हैंड साइड को भी उल्टा दिया। अब वही आपका पुराना मेथड, इसको रैशनलाइज करेंगे, 1/4 प्लस 5 आयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 -5 आयोटा ओवर 4 -5 आयोटा। ये बिल्कुल आपका वही क्वेश्चन बन रहा है जो अभी आपने इससे पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 2 पार्ट जो 7 8 किए थे। अब 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एज इट इज 4 -5 आयोटा आ जाएगा। नीचे आपको पता है सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो फर्स्ट का स्केयर अलहदा आ जाएगा और सेकंड वाली टर्म का स्केयर अलहदा आ जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 4 -5 आयोटा 1/z 4 -5 आयोटा 4 का स्केयर कितना आ जाएगा
16 माइनस 5 का स्क्वायर 25, आयोटा स्क्वायर ये हो जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर। 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 16 माइनस 25, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ये हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 16 प्लस 25। प्लस कैसे हो गया ये, माइनस माइनस प्लस, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा ओवर, इन दोनों को प्लस करेंगे 41, ये हो जाएगा 4 ओवर 41 माइनस 5 ओवर 41 आयोटा। ठीक है, आयोटा को आप यहां भी लिख सकते हैं 5 के साथ, जिस तरह ये लिखो इस तरह लिख दे तब भी ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपका 1 ओवर जेड भी हो सकता है, जेड की पावर कितनी है 1, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। ये आपके पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया इसका 4 + 5 आया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट, सिक्स प्लस 2 आयोटा। सोल्यूशन इसका क्या है, सबसे पहले लेट z इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा 1 ओवर z इज इक्वल टू 1 ओवर, इस साइड को भी हमने उलट कर दिया, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है जिस तरह इसके था, इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, हम इसको उलट करेंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने का तरीका, डिनोमिनेटर में जो कुछ होता है उसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है। 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 6 माइनस 2 आयोटा, ऊपर 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज यही चीज आ जाएगी 6 माइनस 2 आयोटा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 रखेंगे, 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 36 माइनस 4 इंटू -1। नाउ 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 36 प्लस 4, प्लस 4 कैसे हो गया, माइनस माइनस प्लस और 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा बटे में क्या हो जाएगा 40, ये किसकी वैल्यू आ गई 1 ओवर z। अब ये 1 ओवर z जो है इज इक्वल टू, अब ये डिनोमिनेटर लहदा लहदा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 ओवर 40 माइनस 2 आयोटा ओवर 40। अब इनकी कटिंग कर दें, ये हो जाएगा 3 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 20 आयोटा। 1 ओवर z को हम क्या लिख सकते हैं, z की पावर -1। तो ये भी आपके पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है किसका, 6 प्लस 2 आयोटा, 6 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 7 माइनस 3 आयोटा। पार्ट नंबर 3, 7 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले लेट, एक लाइन में लेट लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में इसको z के इक्वल कर देते हैं -3 आयोटा। अब इसको उलट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर z इज इक्वल टू 1 ओवर 7 माइनस 3 आयोटा। रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा में आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, ऊपर 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम चीज आ जाएगी, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से किसी चीज को फर्क नहीं पड़ता। नीचे दोनों का साइन चेंज है, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 7 प्लस
3 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा 49 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। ये 7 प्लस 3 आयोटा इसी तरह चलता जाएगा, ये हो जाएगा 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 7 प्लस 3 आयोटा, ये हो जाएगा 49 प्लस 9। 49 प्लस 9 कैसे हो गया वो आप इन क्वेश्चंस के अंदर करके आ रहे हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 3 आयोटा में आ जाएगा 58। तो 7/58 प्लस 3/58 आयोटा, तो 1/z को हम क्या लिख सकते हैं, z की पावर -1। ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसका आ गया 7 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हमारा लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। 5 स्क्वायर रूट -4 आयोटा। सोल्यूशन इसका क्या है, लेट z इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट -4 आयोटा। 1/z करेंगे इसको, ये हो जाएगा 1/5 स्क्वायर रूट -4 आयोटा। अपनी पुरानी लाइंस पे चलेंगे, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट -4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा, 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा, यानी कि इसी से मल्टीप्लाई किया इसी से डिवाइड। 1 के साथ मल्टीप्लाई पर करेंगे तो ऊपर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 आयोटा 5 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर -4 आयोटा इसका स्क्वायर, 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, 5 रह जाएगा, -16 आयोटा स्क्वायर। 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा ओवर 5 प्लस 5 -16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा ओवर 5 प्लस 16, 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा ओवर 21, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 है। ये इनकी आपस में कटिंग नहीं होती, तो z की पावर -1 यानी z इनवर्स यही आपका सोल्यूशन है यही तक। अगर इस तरह कोई कटिंग वगैरह हो जाती होती तो फिर हम इसको एक स्टेप मजीद करते, अदरवाइज यहीं पर आपका क्वेश्चन। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 10th मैथमेटिक्स न्यू कोर्स की क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व किए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका हमने क्या किया, इसके जो हमने 4 पार्ट सॉल्व किए इसमें हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया है। एडिटिव इनवर्स वो होता है जिनको अगर आप इसको और इसको प्लस करें, ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपने जो आपको दिया गया है इसको और इसको प्लस करें तो आंसर 0 आना चाहिए, इसे हम क्या बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अगर आप अपना क्वेश्चन चेक करना चाहते हैं तो इसको और इसको प्लस करें, ठीक है, प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा, प्लस का 2 आएगा, माइनस का कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो ये इस बात की निशानी होती है कि आपका क्वेश्चन ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जब आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये वाला आया और ये वाला जो क्वेश्चन है, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 1 आना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी 1 होती है। 1 इसलिए होते हैं, इसको जब किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई खास फर्क उसको नहीं पड़ता। इसी तरह 0 जो है इसको किसी में प्लस करने से या माइनस करने से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। इसको और इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा, इसको और इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है, इसको और इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। एडिटिव इनवर्स के अंदर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को प्लस करें तो आंसर 0 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपका जो
कम्प्लेक्स नंबर है और उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए। अगर आंसर 1 आ जाए तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर नहीं 1 आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दी। ठीक है, और याद रखें कि कम्प्लेक्स नंबर, इस कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको फाइंड करने के ये दो नोटेशन है, दो अलामत। 1/z का भी मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें, z की पावर -1 का मतलब भी यही होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। ठीक है, अगर वो वैसे वर्ड्स में कह देता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ के बाद ये क्वेश्चन लिख देता है, तो आपने इसको लेट z के इक्वल लेट करके आपने 1/z फाइंड कर दो या z की पावर -1 कर दो। ठीक है, तो सम टाइम कोई पेपर के अंदर इस तरह भी कहता है, ये क्वेश्चन लिखता है और कहता है फाइंड z की पावर -1, तो इसका मतलब यही होता है कि आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का मेथड हमने इन 4 क्वेश्चंस के अंदर, 4 पार्ट्स के अंदर देख लिया है कि हम क्या किस तरीके से करते हैं। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 का है, ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है और उसको किस तरह सॉल्व करें। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ जाएगी। चला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।